जय हिंद बच्चों। लेक्चर 3 एटम चैप्टर से हम जुड़ रहे हैं बच्चों। आइए जरा देखते हैं। लेक्चर 3 पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरुआत करी थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, और हमने ये बताने की कोशिश करी थी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस फार्मूले से करते हैं। उस फार्मूले को एक बार हम यहाँ पर जरा लिख लेते हैं। देखिए 1s 2s 2p 3p 3s 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। आइए 4 यहाँ पर है, यहाँ मैंने बताया 4f 5f 5d 6p 6d 5f 6। ये फार्मूला देखिए मेरे सामने लिखा हुआ है। दो बार हमने इसको लिखा यस को, फिर से देख ले। इसके कक्षा से अगला शुरू होगा, दो बार इसको लिखा। इस कक्षा से ये शुरू किया, दो बार इसको लिखा। इस कक्षा से शुरू किया, दो बार इसको लिखा। उसका पूरे फार्मूले को मैंने फिल कर दिया। इस तरह से हम फार्मूला लिखते हैं। ये 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 2 2 6 6 6 6 6 10 10 10 10 14 14 14। ये फार्मूला इस तरह से लिखते हैं। ओके, देन फिर यहां पे हम आ जाते हैं। ये तरीका लिखने का ऐसे, ठीक है। आइए जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम कई सारे देख रहे हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन 1 है, तो क्या हुआ यहाँ पे 1s1 हो जाएगा। 1s1 मतलब हमारा उपकोष है। यस, पहला इलेक्ट्रॉन। आइए हीलियम 2, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हीलियम 2 1s2 2s2। आइए देखिए, पहले ये हुआ 1s2, दूसरा ये 2s2 हुआ। आइए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कितने जगह देखने की कोशिश करिए। 3 4 5 6 7 8 9। आइए इन सब के हम करते हैं। 1s2 ये यहाँ पे 1s1 है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1s2 2s2 है। यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 और 2s2 के बाद क्या है, देखिए p में चले गए 2p1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में आइए 1s2 2s2 2p2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आइए 1s2 2s2 2p3। बढ़ाते चले जा रहे हैं, 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आइए 1s2 2s2 2p4। आइए देखिए, क्लियर है। यहाँ पे 1s2 2s2 2p5। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो 2 और 6 हो गए। यहाँ पर 2 और 7 हो गए। यहाँ पर 2 और 5 हो गए। यहाँ 2 4 हो गए। यहाँ 2 3 हो गए। यहाँ 2 2 हो गए। यहाँ 2 1 हो गया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इस फार्मूले से हम बिल्कुल इसको कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसका करना है 9 का, तो क्या करेंगे, दूसरा तरीका 60 में और देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ 5। आप आसानी से समझ सकते हैं 1s2 2s2 2p5। देखिए 1s2 2s2 2p5। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, p सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। फार्मूला हमारा कैसे लिखते हैं, पहले सबसेल को 2 बार लिखा, जिस कक्षा से खत्म किया उसी से राइट साइड में
अगले सबसेल को 2 बार लिखा, जहां से खत्म किया फिर अगले सबसेल को 2 बार लिखा, जहां पर समाप्त किया फिर अगले सबसेल को 2 बार लिखा और पूरे फार्मूला को मैंने फिल कर लिया। 6 नंबर तक मैंने इसको फिल कर दिया। ये हमारा फार्मूला है और यही अफबाऊ का प्रिंसिपल है जिसमें कि हम उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। आइए जरा देखते हैं कि इसका अपना कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस पर आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, जरा देखते हैं। इस पे एक हम अस्थायित्व की बात करते हैं। क्या करते हैं? अस्थायित्व की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी में मुझे हमेशा ये देखना है, हम यहां पर उपकोष लिख लें, इनके पूर्ण भरी अवस्था क्या है, फुलफिल कंडीशन, फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स, और हाफ फिल स्टेज क्या है, हाफ फिल स्टेज। ये समझिए जरा सा, इलेक्ट्रॉन स्टेज। उपकोष हमारा यस है, हमारा ये पी है, डी है और एफ। हमारे 4 उपकोष हैं, इनमें कुल इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है? 2, लेकिन आधे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 1। इसमें कुल इलेक्ट्रॉन 6, आधे 3, इसमें 10, 5 और इसमें 14 और 7। इसका मतलब सीधे से ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है उपकोष में सबसेल में हमारे, इनकी एक होती है भरी अवस्था, पूरा भरे हैं तो 2, आधे भरे हैं तो 1, पूरा भरे हैं 6, आधे भरे हैं 3, पूरा भरा है 10, आधे भरे हैं 5, 14, 7। इसका मतलब भरे और खाली का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधे इनके पास एक होते कक्षक होते हैं। मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं डी की, या हम यस की ही बात कर लेते हैं, या डी की कर लेते हैं, चलिए पी की कर ले, कोई भी कर ले। पी में हमारे जो कक्षक है वो 3 होते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आधे भरे का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे गए 3 हो गए, और अगर पूरा भर दे क्या हो गए? 6 हो गए। ये समझिए। इसी तरह अगर डी है, बढ़ा दीजिए एक, इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन अगर हो गया तो ये 10 हो गए, और अगर आधा हो गया तो फिर ये 5 हो गए। इसमें देखिए हम आधा मिटा सकते हैं। तो जो अवस्था आधी और पूरी होती है वो जो है ज्यादा स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो हम स्टेबिलिटी की बात भी करेंगे। इस प्रकार से इसमें 4 एग्जांपल आपको ऐसे मिल जाते हैं जो इस फार्मूले पे इस तरह से सेटल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का वेरी करता है। क्लियर है? तो आइए 2 को देखते हैं जो आपके कोर्स में आते हैं, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अक्सर पूछा जाता है, बहुत तरीके से पूछा जाता है। तो आइए जरा देखते हैं क्या है। हाफ फिल फुल फिल स्टेज आपने देख लिया, हाफ फिल फुल फिल स्टेज आपने देख लिया सबसेल की। हाफ फिल एंड फुल फिल स्टेज ऑफ सबसेल। एसपीडीएफ में कुल इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10 और 14, आधे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 3, 5 और 7। कतई मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइए देखते हैं एग्जांपल्स को हम। चलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन संख्या 24 होती है। क्या होती है? 24 होती है। आइए जरा यहाँ पे आपको बता देते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 4 24। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप जरा देखिएगा कहाँ तक जाएंगे हम। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s, 4s2 और उसके बाद 3d4। आइए जरा इसको समझें। ये हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 4 24। लेकिन ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है, सही नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी बाय हाफ फिल फुलफिल कंडीशन,
क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, देखिए जरा सा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाएगा और ये 3d5 हो जाएगा। जरा देखिएगा, ये स्टेबल नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है, ध्यान से देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, यह जो है इसकी अवस्था देखिए क्या है, आधे से कम है, लेकिन ये पूरी है, ये पूरी अवस्था ये आधे से कम है। अगर हम दोनों को हाफ फिल कर दें, इसको हमने 1 कर दिया और इसको 5 कर दिया, तो इसकी हाफ फिल हो गई स्थिति, इसकी हाफ फिल हो गई, या तो हाफ फुल हो, या तो फुल हाफ हो, या तो फुल फुल हो, या तो हाफ हाफ, कुछ ज्यादा स्टेबल है। तो आइए 4s1 3d5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम 24 का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं। तो आपको आ गया क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। तो ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, स्टेबिलिटी बाय हाफ फिल फुल फिल कंडीशन, ये हम इस तरह कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, कॉपर 29 क्या है, लिखते चले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 2 2 4 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा सही नहीं है। बाय स्टेबिलिटी रूल, स्टेबिलिटी रूल, हाफ फिल फुल फिल, हाफ फिल फुल फिल condition will be applied, condition will be applicable, okay। आइए क्या कर देंगे इसको, कॉपर 29 को हम कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। देखिए ये हाफ फिल है और ये फुल फिल है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा सही है। ध्यान रहे, क्रोमियम 24, कॉपर 29, सिल्वर 47 और गोल्ड 79, सिल्वर 47 गोल्ड 79 आर अनदर एग्जांपल्स ऑफ दिस। ध्यान रहे, स्टेबिलिटी के लिए हम हाफ फिल फुल फिल रूल को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आधा हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया, बहुत अस्थायी हो गया कॉपर 29। तो कॉपर क्रोमियम 24 कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से करने की कोशिश करिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम आगे भी देखते रहेंगे। अगले टॉपिक में हम जुड़ते हैं लेक्चर 4 में आपके साथ। बट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ हम न्यूमेरिकल के दौरान प्रैक्टिस करा देंगे। बट अभी आप इतना समझिए, फार्मूले को कैसे लिखना है वो कल भी मैंने बताया, आज फिर से एक बार बता दिया आपको, फार्मूला भूलना नहीं चाहिए। और कॉपर क्रोमियम भी मैंने बता दिया, जो स्पेसिफिकली अस्थायित्व के लिए इस तरह से किए जाते हैं। और भी कुछ जो चीज़ें टेक्निकली होंगी उसको हम बताएंगे। एक हम इस पर N+L रूल स्टेबल कंडीशन के लिए भी होता है, वो भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया। H1 से लेकर के हमने जो है आपका आई थिंक फ्लोरीन 9 तक बता दिया है। इसके बाद आप नियान को 10 कर लीजिए, सोडियम 11 कर लीजिए, मैग्नीशियम 12 कर लीजिए। ठीक है, और आप समझिए कि उसके बाद एल्युमिनियम 13 कर लीजिए। ठीक, सिलिकॉन 14 कर लीजिए, नाइट्रोजन 15 कर लीजिए, सॉरी फास्फोरस 15 कर लीजिए, सल्फर 16 कर लीजिए, क्लोरीन 17 कर लीजिए, और आर्गन का आप इसके बाद कर लीजिए
18। तो इस प्रकार से आप इतने का कन्फिग्रेशन और कर लीजिए। 24 और 29 का मैंने बता दिया है, दैट्स एनफ। इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ होगा तो हम उसको अप्लाई करेंगे। बट क्रोमियम कॉपर में स्टेबल कंडीशन के लिए 4s1 3d10 यहाँ होगा, और उस केस में क्रोमियम के केस में 4s1 3d5 होगा। रिमेंबर रखिए, इसको याद रखिए, कहीं भूलने की जरूरत नहीं है। और अगले लेक्चर में हम जुड़ते हैं। चलिए, इसको आराम से प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। कहीं कोई लापरवाही मत करना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, लापरवाही खतरनाक हो सकती है। केमिस्ट्री को सीखना है तो साथ में जुड़े रहिए। चलिए बच्चों, थैंक यू।